हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मार्केट में बहुत तगड़ी मंदी आई, जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रही निफ्टी में। और जो कि एक एक्सपेक्टेशन थी कि मंदी आ सकती है, पर इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज ही आ जाएगी मंदी। और आज भी हमने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड ली थी, क्योंकि अच्छी खासी मार्केट गिर चुकी थी। और पर यहाँ पे हम ना सौदा काट चुके थे एसेलेट करवा के, क्योंकि कई बार बताया जैसे कि फर्स्ट रेजिस्टेंस येलो लाइन पे लेता है, फिर सेकंड रेजिस्टेंस ग्रीन लाइन पे लेता है, फिर उसके बाद ये यहीं पे रेजिस्टेंस ले लेता है, और फिर इसके बाद यहाँ से प्राइस अब इससे दूर की तरफ भागता है। इस वजह से हमने यहाँ पे हटा दिया था सौदा। और यहाँ पे हमने इसके बाद फिर कोई ट्रेड नहीं करी, क्योंकि यहाँ से व्यू पॉइंट जो था बुलिस का था, तो इस वजह से यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हमने कोई ट्रेड नहीं करी। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड करनी थी, अब कल की वीडियो में कहा था अगर मार्केट यहाँ से टूटती है तो अच्छा खासा टूट सकती है, और ये फर्स्ट स्टेप था टूटने का। तो अब देखते हैं कल यहाँ से मार्केट साइडवेज रहती है कैसे रहती है। बुधवार वाले दिन एक रीजन पैनिक सेलिंग का ये भी था, क्योंकि कल के दिन हॉलीडे है, तो इस वजह से मैक्सिमम सेलिंग इसी लेवल पे हो गई 2:40 के बाद। 2:40 पीएम से 25 मिनट में इतनी ज़्यादा सेलिंग हो गई, जो कि एक एक्सपेक्टेशन ये भी थी। आज 3 एक्सपायरी थी, मिड कैप की एक्सपायरी थी, फिर इसके बाद फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, और इसके बाद बैंक कैश की एक्सपायरी थी। तो बैंक कैश वाली एक्सपायरी में तो बहुत तगड़ा मोमेंटम मिला, जो कि एक 49,000 वाली जो इसकी पुट थी, और 49 से जिन्होंने भी 48,500 तक की पुट को बाइंग करी होगी इस लेवल पे। क्योंकि निफ्टी ना यहाँ पे अच्छा खासा टूट चुका था, उसके मुकाबले बैंक निफ्टी इतना नहीं टूटा हुआ था, या जो भी बैंकिंग सेक्टर के फिर निफ्टी ये इतने नहीं टूटे हुए थे, और ये तो मॉर्निंग से ही टूटा हुआ था, इसमें भी ज़्यादा नहीं आई लास्ट में। और जो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी थे और बैंक कैश थे, ये टूटे हुए तो थे, पर इतने ज़्यादा नहीं टूटे हुए थे रिलेटिवली निफ्टी के। तो इस वजह से जिन्होंने भी बैंक निफ्टी इन चीज़ों में ट्रेड करी होगी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, या जिन्होंने भी सिंपल निफ्टी में भी पुट साइड ट्रेड करी होगी तो उन्हें भी आज अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, या जिन्होंने ट्रेड को अवॉइड करा होगा तो बचे होंगे। जैसे हमने मॉर्निंग में कुछ ट्रेड्स के बाद ट्रेड को अवॉइड किया, जैसे हमने फिर निफ्टी में भी ली थी 19,600 की पुट, ठीक है, तो उसमें थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद हमने इसको अवॉइड कर दिया था, एक प्रॉफिट बुक कर दिया था, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। या तो आप यहाँ पे लेके बैठ गए और फिर ऐसे लगा के बस हीरो जीरो के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो इस वजह से भी अब मार्केट में नेक्स्ट कहाँ का लेवल आ सकता है। अब मार्केट में जो लेवल है, जो रेंज है 19,250 से 19,200 की रेंज, अगर यहाँ पर मार्केट सस्टेन करती है, ठीक है। वैसे ये तीसरी या चौथी बार टेस्ट हो चुका है, ये लास्ट की 1 या 2 वीडियो पहले या लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, तो ये थोड़ा ना वीक हो चुका है सपोर्ट। तो अब यहाँ से मार्केट मे बी 18,950 या 18,800 तक अगर नेगेटिव रहेगी तो एक्सट्रीमली, तो यहाँ तक तो आराम से जा सकती है। फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे जाती है नहीं जाती, या पहुँच जाती तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है। पर अभी जैसे ये सपोर्ट है, अगर यहाँ पे इसको सस्टेन नहीं करती है मार्केट, तो यहाँ से भी मार्केट और नीचे जा सकती है। जैसे कि अपनी जो रेंज थी, अभी रेंज भी 820 से 530 तक की जो रेंज थी, ये अब तो इसके नीचे ही है मार्केट। अब जो एक और रेंज है 19,440 से 450 से 430 से 19,250 तक की, तो ये रेंज है। तो अभी मार्केट इसी की रेंज के निचले स्तर पे है, ठीक है। और इस रेंज को तो तोड़ चुकी है मार्केट डाउन साइड, और इस रेंज में भी नीचे, और ये रेंज तो आज ही तोड़ दी इसने, ठीक है। तो अब देखते हैं ये रेंज यहाँ क्या यहाँ पे कंटिन्यू होती है 18,950 तक, ठीक है। अभी हम रेंज के मिड में है, ठीक है। अगर यहाँ से बाइंग आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर अब ऐसा भी नहीं है कि कल ही मंदी आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है। तो वो वेट एंड वॉच करके स्लो मोमेंटम में आती है। जैसे कि 820 पे कितनी बार मार्केट ने टेस्ट किया, फिर उसके बाद अब जाके नीचे को है। ये भी हमने वीकली या फ्राइडे या सैटरडे संडे वाली वीडियो में डिस्कस किया था एक सिनेरियो, कि मार्केट में मंदी आनी है तो 800 लेवल से ही घूमेगी मार्केट, जो कि घूम चुकी है मार्केट। अब देखते हैं ये मंदी कितना कंटिन्यू रहती है, ग्लोबल सिनेरियो क्या रहता है, तो इस हिसाब से हमें चल रहा है। कोई पोजीशन घर लेके नहीं जानी है, घर लेके जाएंगे भी तो हैच करके जाएंगे, सारी पोजीशन इंट्राडे में ही करनी है, ठीक है। और फिर निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी तो अच्छा खासा आया आज, एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, जो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ से कैसे हुआ। जैसे कि ये बैंक निफ्टी में अपना रेजिस्टेंस का लेवल था, जो अपना सपोर्ट का लेवल था पहले, अब जैसे मार्केट के नीचे आई तो रेजिस्टेंस हो गया 43,854 का। तो मार्केट ने यहाँ पे मॉर्निंग में थोड़ा टाइम पास किया यहाँ पे, फिर उसके बाद मार्केट नीचे पूरा साइडवेज हो गई थी इस रेंज में। फिर जैसे ये रेंज तोड़ी 2:40 पे 2-2:30 बजे, तो यहाँ से मंदी और आने लग गई। क्यों? क्योंकि ये जो ये रेंज है, एक बफर जोन वाली रेंज है, कि यहाँ से ऊपर है तो ऊपर है, यहाँ से नीचे है तो नीचे है। तो अब ये इस रेंज के नीचे को खड़ी है। अब इसके बाद ये नीचे कितना नीचे जा सकता है एक बार देख लेते हैं उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो जो अब इसका जो नीचे का रेंज है वो काफ़ी नीचे तक आ रही है, जो कि आ रही है 42,500 तक की जो रेंज आ रही है। देखते इतना रेंज आती है नहीं आती है, क्योंकि ऐसे रेंज ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैवी मंदी वाले दिन ही टूटते हैं, ठीक है। नहीं तो गैप डाउन गैप अप होकर ही सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटते हैं। और एक बार फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी में भी जैसे लेवल टूटा, काफ़ी टाइम से इसको सपोर्ट दे रहा था ये लेवल 19,515 का। जैसे ये लेवल टूटा 19,515, मतलब एक बेसिकली रेंज देखी जाए 19,550 से 19,500 तक की जो रेंज थी ये पूरी, जैसे ये टूटी तो ये बहुत तगड़ा फॉल आया यहाँ पे, ठीक है। ये फॉल में क्या हुआ, जो 19,600 वाली थी
ठीक है, तो ये अपनी हो गई थी 10 रुपये से, मतलब लो तो इसका 6 रुपये था, 10 रुपये से एवरेज देखा जाए तो आराम से 250 तक चली गई थी ये। ठीक है, तो पर ये हुआ कैसे, जब ये फॉल आया, अब एक्सपेक्टेशन क्या थी कि कहाँ से ट्रेड करनी थी हमें, जैसे ही इसको तोड़ नहीं रहा था ना, और डाउन साइड ये 5 EMA के पहले ही कैंडल बन रही थी, तो इस वजह से एक बार समझ लेना चाहिए कि कम से कम कॉल तो ना ले। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट यहाँ पे इसके ऊपर, फिर ये येलो लाइन पर रेजिस्टेंस लेने लग गया, फिर ये हरी पे, ये छोटे छोटे हैक्स हैं। ठीक है, अगर हम कॉल पुट बाइंग नहीं कर रहे तो कॉल भी बाइंग ना करें जब तक इसको तोड़ते नहीं है। ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद ये अवे जाता है। तो ऐसा पैटर्न क्रूड में बहुत देखने को मिलता है, अगर कोई आप में से क्रूड को ट्रैक करता होगा तो क्रूड में तो स्कैल्पिंग करने के बहुत अच्छा काम आता है, कॉल साइड पुट साइड में। तो तीनों इंडेक्स हो गए। अब वेंसडे को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी में मॉर्निंग तक एक फॉल आ जाता है तो एक रिवर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, अगर मार्केट थोड़ी नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है तो। नहीं तो बैंक निफ्टी में अब ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट का है, नेक्स्ट सपोर्ट भी दूर तक ही दिख रहा है, तो एक बार देख लेते हैं, इसको हम ऐसे लगाएंगे अगर ट्रेड मिलेगी। ठीक है, पर जो भी सारा एग्जीक्यूशन होगा इंट्राडे बेसिस पे होगा, इंट्राडे पे जो भी ट्रेंड चल रहा होगा उस बेसिस पे होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट है, कहीं भी जा सकती है, कैसे भी टूट सकती है। और आज मिड कैप में बहुत अच्छा फॉल हुआ। ठीक है, जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे 10-20% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ से और इन्वेस्ट करना है तो जब निफ्टी 200 से 600 पॉइंट टूटेगा तब 10-20% पैसा और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा SIP का है। और बाकी वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।